मल्टीवर्स एक ऐसी थ्योरी जिसका ये कहना है जब भी हमें कोई भी फैसले का चुनाव करना रहता है, चाहे वो डिसीजन ए हो या फिर बी, हम लोग इस दुनिया में तो डिसीजन ए का चुनाव करते हैं, लेकिन किसी और दुनिया में हम लोग डिसीजन बी का भी चुनाव करते हैं। मतलब हर पॉसिबल डिसीजन का हम लोग चुनाव अलग अलग दुनिया में करते हैं। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने अपने फिजिक्स को 3 भागों में डिवाइड किया है: क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग बहुत ही साधारण नज़रों से देखते हैं। इसमें हम लोग किसी भी वस्तु के मोशन, एनर्जी या फोर्स को कैलकुलेट करके उसकी आगे की घटनाओं को बता सकते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी को अगर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है तब उसे कितना टाइम लगेगा, इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ करके आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स इससे बिल्कुल अलग होती है। ये हमारा सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल देती है। इसमें हम लोग एटम्स और सब एटॉमिक लेवल का अध्ययन करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ पे हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक बार में नहीं बता सकते, चाहे हम उसे कितनी भी बार ट्राई करें। हमने ये भी देखा है कि क्वांटम पार्टिकल्स एक ही टाइम में एक से ज़्यादा जगह प्रेजेंट हो सकते हैं और एक ही बार में एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। हम लोग इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम लोग भी इस यूनिवर्स में एक से ज़्यादा जगह भी प्रेजेंट हो सकते हैं। यही कारण है कि क्लासिकल फिजिक्स के नियम इस क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में अप्लाई नहीं होते। और कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि क्वांटम फिजिक्स कितनी भी पेचीदा क्यों ना हो, इस असली दुनिया को समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट है एरविन श्रोडिंगर। आज हम लोग इनका श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट समझेंगे। ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट जिसने हमें मल्टीवर्स थ्योरी को सोचने पे मजबूर कर दिया है। क्वांटम फिजिक्स ने ये साबित किया है कि जब तक हम लोग कोई भी क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व ना करें, वो अपने सारे पॉसिबल स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसे सुपरपोजिशन स्टेट कहा गया है। जब हमारे इक्विपमेंट इन्हें ऑब्जर्व करते हैं तब उनके सारे वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाता है और वो किसी एक पॉसिबल स्टेट का चुनाव करते हैं। मतलब कि हम लोग उस वेव फंक्शन के फाइनल रिजल्ट को ही देख पाते हैं। हम लोग ये नहीं बता सकते कि उस वेव फंक्शन के कितने और रिजल्ट हो सकते हैं। पर ये क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी सही है, ये बड़ी चीज़ों पे भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी क्वांटम पार्टिकल से ही मिलके बने हैं। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं हमें उसका एक ही स्टेट ही दिखता है और वही असली है। अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, एक ग्लास, या तो उस ग्लास में पानी भरा हो सकता है या फिर वो ग्लास खाली हो सकती है। क्या आपने ऐसा कोई ग्लास देखा है जो एक ही टाइम में उसमें पानी भी भरा है, वो एक ही टाइम पे खाली भी है? श्रोडिंगर को यही बात समझ में नहीं आई, जिसको कोपेनहेगर इंटरप्रिटेशन के नाम से भी जाना जाता था। ये थ्योरी श्रोडिंगर को उतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने अपना खुद का एक थॉट एक्सपेरिमेंट बनाया है जिसका नाम है श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में श्रोडिंगर ने एक बिल्ली को एक बक्से के अंदर भर के रख दिया। उसके साथ उन्होंने उस बक्से में एक जहरीली गैस की बोतल, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और एक सेंसर को कनेक्ट किया था हथौड़े से। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसा था कि उसके डीके होने के 50% चांसेस थे। जैसे वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होगा, वो सेंसर उसे डिटेक्ट करेगा और हथौड़ा नीचे गिरा देगा, जिससे जहर की बोतल टूट जाएगी और फिर उस बिल्ली की मौत हो जाएगी। और जब तक वो बक्सा बंद है, हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि वो बिल्ली जिंदा है या फिर मर गई। अगर उस बिल्ली को उस क्वांटम पार्टिकल के नज़रिए से देखें, मतलब जब उस बिल्ली को कोई देख नहीं रहा था, वो बक्सा बंद था, तब वो अपने दोनों पॉसिबल आउटकम्स में थी। या फिर वो बिल्ली जिंदा हो सकती है या फिर वो मरी हुई हो सकती है। इसका मतलब ये है कि वो बिल्ली एक ही टाइम में जिंदा भी थी और मरी हुई भी। तो जब हम लोग उस बक्से को खोलेंगे तब क्या होगा? उस बिल्ली का वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा और वो किसी एक स्टेट का चुनाव करेगी। या फिर वो जिंदा हो सकती है या फिर मरी हुई, और फाइनली हमें वही मिलता है। अगर हम लोग इसमें लॉजिक देखें, तब बिल्ली बक्से को खोलने से पहले ही मर गई थी, और अगर वो जिंदा थी तब बक्सा खोलने के बाद भी वो हमें जिंदा ही मिलेगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो एक ही टाइम पे जिंदा भी थी और मरी हुई भी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस बिल्ली को ऑब्जर्व किया जा रहा है या नहीं।
पर क्वांटम फिजिक्स में कभी कभार लॉजिक काम नहीं आता है। ढेर सारे एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया है कि क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम पार्टिकल्स हमारे सोच से बिल्कुल अलग ही बर्ताव करते हैं। इनके रिजल्ट कभी कभार इतने पेचीदा होते हैं कि इनको समझना भी बहुत मुश्किल पड़ जाता है। मल्टीवर्स थ्योरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अनुसार इस दुनिया में जो भी होने की संभावना है वो घटना कहीं ना कहीं असलियत में हो रही है। इसका मतलब श्रोडिंगर की बिल्ली अगर इस ब्रह्मांड में जिंदा है तो वो दूसरे ब्रह्मांड में मर गई होगी। अगर आप इस वक्त ये एपिसोड देख रहे हो तब आप किसी और दुनिया में कहीं पे सो रहे हो और ये सब पॉसिबिलिटी बिल्कुल एक साथ एक ही टाइम में हो रही होती है। जब हम उस बिल्ली को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे वो अपने सुपर पोजिशन स्टेट में थी, लेकिन जैसे हम उस बिल्ली को ऑब्जर्व करते हैं इस यूनिवर्स में एक स्प्लिट होता है जिससे कि दो कॉपी बन जाते हैं, एक में जिंदा और एक में मरी हुई। अगर श्रोडिंगर की ये इक्वेशन बिल्कुल सही हुई तब इससे बहुत ही ज़्यादा अनोखे पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगे, जैसे कि हम लोग किसी और ब्रह्मांड में मार्स में पहुंच गए होंगे और किसी दूसरे ब्रह्मांड में हम लोग अभी भी आदि मानव होंगे और किसी और दुनिया में हम लोग टाइप 4 सिविलाइजेशन बन गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।